हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी प्लेस। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जोहो इन्वेंट्री क्या होता है। जी हाँ गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जोहो इन्वेंट्री के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि जोहो बुक्स क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जोहो इन्वेंट्री और जोहो बुक्स, जो कि जोहो का ही एक प्रोडक्ट है, ये दोनों जोहो के ही प्रोडक्ट हैं। तो किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। गाइस, जोहो बुक्स की बात करें तो जोहो बुक्स जो है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है, जिसके थ्रू आप फाइनेंस को मैनेज करते हो, यानी ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको मैनेज करते हो, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है जोहो बुक्स की। जोहो बुक्स एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हो। यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी लेन देन होती है, जो पैसों का जो लेन देन होता है बिजनेस से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि 1 ईयर के अंदर कितनी बिजनेस की कमाई हुई और कितने खर्च हुए, तो ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको आप जोहो बुक्स के अंदर मैनेज कर सकते हो। और ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको आप अपने कंप्यूटर या एंड्रॉयड के ऊपर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको सिंपली आपको लॉगिन करके और आप इसको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की गाइस। तो इन्वेंट्री का यूज किया जाता है अगर आपकी कोई बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपकी बिजनेस इस तरीके की है जिसमें ज्यादातर जो है प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। तो इस तरह के जो भी होती है बिजनेसेस, तो उनको जोहो इन्वेंट्री को यूज करना पड़ता है। जोहो इन्वेंट्री का यूज करके आप जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनको और उनके स्टॉक को मैनेज कर सकते हो कि आपके स्टॉक में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने सेल हो चुके हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उनकी ऑर्डर किस तरीके से आती है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है ऑर्डर को, और किस तरीके से इनके जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। जैसे कि ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको उसकी पैकेजिंग करना। पैकेजिंग के बाद जो प्रोसेस होता है, जैसे कि पैकेजिंग के बाद जो है शिपमेंट का काम होता है, उसके बाद डिलीवर किया जाता है, तो उसके बाद इनवॉइस जनरेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है किया जाता है इसके अंदर, यानी कि इन्वेंट्री के अंदर, जो इन्वेंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, स्टॉक से रिलेटेड वो सारी चीजें की जाती है। यहां पर फिजिकल स्टॉक भी होता है, यानी फिजिकल इन्वेंट्री, और जो अकाउंट इन्वेंट्री होती है, यानी दो तरीके के इन्वेंट्री होती है, अकाउंटिंग इन्वेंट्री और फिजिकल इन्वेंट्री। अकाउंटिंग इन्वेंट्री में क्या होता है कि अकाउंट को मैनेज करना पड़ता है स्टॉक से रिलेटेड। वहीं पर जो स्टॉक रिलेटेड जो इन्वेंट्री होती है, वहां पर एक्चुअल में स्टॉक को मैनेज किया जाता है, जहां पर उस प्रोडक्ट को रखा जाता है, तो उसको जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं, तो इन चीजों को मैनेज किया जाता है। चलिए गाइस, अब मैं बता देता हूं कि किस तरीके से जोहो इन्वेंट्री को हम यूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेमो का यूज करके, आप डाटा यूज करके स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं स्वदेशी, यानी कि जो जोहो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्वदेशी और जो ये है चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जिसका फाउंडर आप जानते हो कि श्रीधर वेम्बू है, तो उनकी कंपनी जोहो है और इन्हीं की ये सारी प्रोडक्ट है, जैसे कि जोहो बुक्स है या जोहो इन्वेंट्री है, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं जोहो इन्वेंट्री किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहां देख सकते हो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो ओला, ये जोहो की ब्राउजर है। इसी में मैं ओपन करूंगा, मैं किसी दूसरे जो कंपनी है, जो दूसरे ब्रांड है उसकी नहीं, अपनी स्वदेशी जोहो की जो ब्राउजर है ओला, इसी में मैं ओपन करता हूं। यहां पर सिंपली मैं लिखता हूं joho.com/inventory और सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो कि ये जोहो इन्वेंट्री का इंटरफेस ओपन हो गया। यहां पर देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये देख सकते हो, जब आप पहले से यदि आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली यहां देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। या फिर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो यहां पर देख सकते हो साइन अप
नाउ का ऑप्शन है, या फिर यहां पर भी देख सकते हो साइन अप इट्स फ्री, इसको यूज कर सकते हो। तो इसको मैं दिखा देता हूं, ये देख सकते हो, इसको मैं बंद कर देता हूं। अगर साइन अप करना है, पहली बार आप इसको यूज करने जा रहे हो, तो सिंपली साइन अप नाउ पे क्लिक कर लोगे इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो जो इन्वेंटरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उनको फिल कर लेना है, जैसे कि आप जिस भी बिजनेस के लिए आप इन्वेंटरी मैनेज करना चाहते हो उसको, यानी उसका नेम यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। आपके पास यदि जोहो का मेल अकाउंट है तो उसको भी यहाँ पर डाल सकते हो, और यहाँ पर फोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर इंडिया है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डाला हुआ है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो क्लिक करके, और यहाँ स्टेट है बिहार है, तो इस तरीके से इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी जो भी स्टेट होगी वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चेक बॉक्स है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके और इसको कंफर्म करके उसके बाद सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मैं अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूं, तो सिंपली मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूंगा और इसको लॉग इन कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आप डेमो अकाउंट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सप्लोर डेमो अकाउंट, जिसमें आपको ऑलरेडी डाटा मिल जाएगा, जो आइटम्स वगैरह होती है वो ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे। उसको आप यूज करके एक्सपीरियंस करके देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसको यूज में ला सकते हो। तो एक्सप्लोर डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है, तो देख सकते हो कि ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस का नेम है, बाय डिफॉल्ट आया है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। यहाँ पर भी देख सकते हो हेलो डेमो यूजर, डेमो यूआरजी। यहाँ पर ये सारे डैशबोर्ड है। यहाँ होम वाले सेक्शन में है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हो कि यहाँ पर सेल्स एक्टिविटी में क्या है, ये क्वांटिटी, यहाँ टू बी पैक्ड, कितने क्वांटिटी को पैक करना है, कितने क्वांटिटी को शिप करना है, यानी पैक करने के बाद शिपमेंट, यानी कि उसको स्टॉक से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद टू बी डिलीवर्ड, यानी कितने जो पैकेज है उनको डिलीवर करना है। उसके बाद क्वांटिटी टू बी इनवॉइस्ड, उसके बाद इनका इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ये है, ये सारी चीजें हैं। इन्वेंट्री समरी भी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इसको क्लिक करके इस पे सिंपली देख सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हो, ये सभी चीजें देख सकते हो। आइटम वगैरह है, एसकेयू है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी नंबर है, क्वांटिटी आउट, जो आउट निकल चुका है, स्टॉक ऑन हैंड, अभी स्टॉक में क्या है, कितने हैं वो है। उसके बाद यहाँ कमिटेड स्टॉक, ये देख सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से बना बनाया इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हो। इसके बाद आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये सारी चीजें, इसको मैं बैक कर देता हूं एक बार, और डेमो में ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा आइटम डिटेल्स है, यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि लो स्टॉक आइटम्स, जो स्टॉक के आइटम में लो है 22 है, ऑल आइटम ग्रुप्स 34 है, ऑल आइटम्स है। उसके बाद टॉप सेलिंग आइटम्स में ये सभी आइटम्स आप देख सकते हो। इसका इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है। परचेज ऑर्डर वगैरह है, तो यहां से जो है ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो। इसका ग्राफ भी देख सकते हो, सेल्स ऑर्डर समरी, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये होम वाला ऑप्शन है, ये देख सकते हो। इसके बाद आइटम वाला सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइटम है, इंडिविजुअल आइटम आप जो है बना सकते हो। आइटम के बारे में डिटेल डाल सकते हो कि कौन सा आइटम है और उसकी क्या प्राइसेस वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हो। कंपोजिट आइटम है, आइटम ग्रुप्स है, प्राइस लिस्ट है, इन्वेंट्री है, सेल्स है, परचेस है, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, तो ये सब कुछ है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, ये तो डेमो अकाउंट है, मैं खुद का अकाउंट ओपन कर लेता हूं। तो खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ देख सकते हो साइन इन का ऑप्शन है, तो सिंपली साइन इन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लॉग इन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर साइन इन, तो यहाँ पर साइन इन मैं कर लेता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं अकाउंट। तो साइन इन करने के लिए यहाँ देख सकते हो साइन इन विद, साइन इन यूजिंग, ये अलग अलग चीजें है गूगल से, इसके अलावा याहू, फेसबुक, ये देख सकते हो, ये सब से लॉग इन कर सकते हो। नहीं तो अगर नहीं बना है तो यहाँ से भी साइन अप करने के लिए जा सकते हो। लेकिन मैं इनमें से किसी से लॉग इन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने
जोहो का ही मेल अकाउंट बनाया है अपने मोबाइल फोन नंबर से, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर जोहो का मेल आईडी डालूंगा, यानी जोहो का ईमेल आईडी डालूंगा और उसी के थ्रू मैं लॉगिन कर लूंगा। यदि आपने ये नहीं देखा है वीडियो कि जोहो मेल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप मेरे ही जो चैनल है उस पर आपको जोहो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर विजिट करके वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर जोहो का मेल अकाउंट डाल लेता हूं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं इसको यहां से डालता हूं। तो ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये जोहो का मेल अकाउंट डाल दिया हूं, मेल अकाउंट का आईडी यहाँ पर डाल चुका हूं। देख सकते हो इसका डोमेन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर जो है देख सकते हो ये नेम है @johomail.in, इंडिया बेस्ड है, इसकी जो डाटा सेंटर होगी इंडिया में होगी, यानी कि जो ये मेल जो है अकाउंट ये इंडिया में ही स्टोर होगी, तो इस वजह से ये यहाँ पर ये दिया गया है। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद पासवर्ड डालने का अगर ऑप्शन आएगा तो पासवर्ड डाल लेना है। ये मैं ऑलरेडी डाल चुका था इसलिए ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है। अब देख सकते हो कि इसमें जो है किस तरीके से ओपन हो रहा है। देखो इसमें होम में अभी ये कुछ भी दिख नहीं रहा है, जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे यदि क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी थोड़ी बहुत मैं इस पे कुछ डाला हूं, इस वजह से ये दिख रहा है, नहीं तो अभी देख सकते हो सेल्स एक्टिविटी अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है। सेल्स एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर टू बी पैक्ड, सबसे पहले पैक किया जाएगा, क्वांटिटी पैक्ड यहाँ पर अभी जीरो दिख रहा है। टू बी शिप्ड, शिप किया जाने वाला यानी स्टॉक से निकल जाएगा तो ये भी जीरो है। यहाँ पर जो पैकेज है जो कि डिलीवर किया जाना है, यहाँ पर पैकेज तो निकल चुका है, शिप्ड हो चुका है, उसके बाद डिलीवर किया जाने वाला यहाँ पर एक है जो मैं बनाया था इसलिए ये दिख रहा है। उसके बाद टू बी इनवॉइस्ड, तो उसका इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा, यानी कि बिल बनाना पड़ेगा कस्टमर को देने के लिए। उसके बाद यहां देख सकते हो ये क्वांटिटी इन हैंड, यानी कि अभी स्टॉक में कितने क्वांटिटी है, और क्वांटिटी टू बी रिसीव्ड, और कितने क्वांटिटी अभी लेने बाकी है, तो ये हो गया। इसके अलावा आइटम डिटेल्स में जैसा कि मैंने डेमो अकाउंट में बनाया है वो भी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरीके से, लेकिन अभी चूंकि ये नया अकाउंट है इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं ब्रीफली मैं कुछ चीजों को बता देता हूं, इसको डिटेल में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कि होम के बाद आइटम का सेक्शन है, तो इस पे आइटम पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हो इंडिविजुअल आइटम बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये अलग अलग आइटम ये देख सकते हो, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस आइटम के बारे में जो है डिटेल मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इस आइटम पे क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो कॉपर वाटर बॉटल 1 लीटर ये आइटम है। यहाँ पर इसके बारे में जो है डिटेल्स है, देख सकते हो आइटम टाइप है एसकेयू है, यूनिट यानी कि जो बॉटल है किस यूनिट में मेजर किया जाता है, पीसेज में, डायमेंशन भी लिखा है मैंने। उसके बाद वेट है, यूपीसी है, एमपीएन है, मैन्युफैक्चरर कौन है वो है, ब्रांड है, तो ये सारी डिटेल्स है। उसके अलावा यहाँ भी डिटेल आपको मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक, यानी फिलहाल जो है ओपनिंग स्टॉक जीरो है, जीरो से स्टार्टिंग हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंटिंग स्टॉक और यहाँ पर फिजिकल स्टॉक, यहाँ पर देख सकते हो दो टाइप के स्टॉक यहाँ पर है, देख सकते हो अकाउंटिंग स्टॉक और यहाँ पर फिजिकल स्टॉक। तो इसमें भी देख सकते हो स्टॉक ऑन हैंड, कमिटेड स्टॉक, अवेलेबल फॉर सेल, ये तीन ऑप्शन इसमें भी है, यानी कि ये अकाउंटिंग स्टॉक में भी है और फिजिकल स्टॉक में भी है। तो इसको मैं दिखा देता हूं क्या है ये। अकाउंट ऑन स्टॉक का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में अभी कितने स्टॉक है इस आइटम के, तो यहां पर 100 दिख रहा है। कमिटेड स्टॉक यानी कि इसमें अभी फिलहाल जीरो है, यानी कि आपने ऑलरेडी किसी से जो है किसी को आप दे चुके हैं या उसके लिए पेपर बन चुका है, तो जब ये जो है इसका पेपर बन चुका होगा तो इसका मतलब है कि इसको माइनस कर देना होगा, तो उसके बाद ही जो बचेगा अवेलेबल फॉर सेल वो बचेगा। तो फिलहाल अभी इसमें जीरो है, इसलिए यहाँ स्टॉक ऑन हैंड में 100 है, तो टोटल का टोटल यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से यहाँ फिजिकल स्टॉक में भी है, यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टॉक है जो कि अकाउंट को मैनेज करने के लिए होता है, यहाँ फिजिकल स्टॉक का मतलब हुआ कि जो फिजिकली आप जो जहां जिस लोकेशन पे स्टोर करते हो, जो वेयर हाउस होता है उसको ये कहा जाता है। तो वहां भी सेम चीजें इसी तरीके से मैनेज होगी। और उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया है, यहां भी देखने को मिल रहा है क्वांटिटी टू बी शिप्ड, क्वांटिटी टू बी रिसीव्ड, क्वांटिटी टू बी इनवॉइस्ड, टू बी बिल्ड, ये सब कुछ है। यहाँ पर रीऑर्डर पॉइंट भी है,
तो ये सब कुछ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आइटम है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है, आप यहाँ से, ये तो बना हुआ है, अगर आपको बनाना है आइटम तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आइटम वाले सेक्शन में, यहाँ पर देख सकते हो प्लस का आइकन है, सिंपली इस प्लस पे क्लिक करोगे, या फिर आपको यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ मैं दिखा देता हूं। इसको सबसे पहले इसको कैंसिल करना है, और यहाँ पर देख सकते हो, या तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो आइटम के बगल में प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करोगे, या फिर यहां पर देख सकते हो न्यू का ऑप्शन है, यहाँ प्लस न्यू का, तो इस पे क्लिक करोगे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, दिखा देता हूं, इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो नया आइटम बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से देख सकते हो कैसे आइटम बनाना है। तो आइटम जो है दो तरीके का हो सकता है, या तो जो आपके बिजनेस से उससे रिलेटेड कोई गुड्स है, यानी कोई सामान है, वो भी एक आइटम हुआ, या फिर कोई सर्विस हो सकता है, वो भी आपके बिजनेस के लिए आइटम हो सकता है। यहां मैं अभी गुड्स के लिए बना रहा हूं, तो उसका नेम डालना है, यहां पर यहाँ नेम डालना है, एसक्यू नंबर डालना है, यूनिट डालना है, डायमेंशन डालना है, और सारी इंफॉर्मेशन डालना है जैसा कि मैंने दिखाया है पहले से बना हुआ, ये देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ये भी है, ये देख लो, यहां पर सेल्स इंफॉर्मेशन बताना है, जो प्रोडक्ट जो आइटम बना रहे हो उसके लिए सेल्स इंफॉर्मेशन डालना है, और यहाँ परचेज इंफॉर्मेशन भी डालना है अगर इस आइटम के लिए जरूरी है तब। तो सेल्स इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालना है देख सकते हो, यहाँ पर सेल्स इंफॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस डालना है, और यहाँ पर अकाउंट मैंने किस अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स वाले अकाउंट में जाएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस डालना है, और यहाँ पर परचेज इंफॉर्मेशन में कॉस्ट प्राइस इसमें डालना है, और यहाँ अकाउंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आप भी चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये हो गया, इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो, वेंडर का नाम भी डाल सकते हो जिससे आपने परचेज किया है, वो परचेज इंफॉर्मेशन में। अगर कोई आइटम ऐसा है जो कि सेलेबल है, यानी सिर्फ सेल कर सकते हो परचेज नहीं, तो इस वाले ऑप्शन को रहने देना है आपको, यानी ये सेलेबल वाले को टिक मार्क रहने देना है, और परचेज वाले को आप चाहो तो हटा सकते हो, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इस तरीके से इसको अनटिक कर सकते हो, हटा सकते हो। अब क्या करना है, इस तरीके से सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इन्वेंट्री अकाउंट है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, इन्वेंट्री एसेट्स ज्यादातर यही यूज होता है, ओपनिंग स्टॉक डालना है, रीऑर्डर पॉइंट डालना है, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हो कंपोजिट आइटम है, आइटम ग्रुप्स है, प्राइस लिस्ट है, ये सब होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, इन्वेंट्री। जैसे ही इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूं मैं, इन्वेंट्री पे मैं क्लिक करूंगा तो इन्वेंट्री से रिलेटेड असेंबलीज है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, पैकेज है, शिपमेंट है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पैकेजिंग की जाती है, शिपमेंट की जाती है, वो सब चीजें हैं, तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर अब सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो सेल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से देख सकते हो सेल्स के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है इन्वेंट्री के अंदर। तो यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड जो है, सबसे पहले कस्टमर का इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है कि किस कस्टमर से सेल करना है, तो यहाँ से सेल्स का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इनवॉइस का इंफॉर्मेशन है, डिलीवरी चालान बनाना है, पेमेंट रिसीव्ड है, उसके बाद सेल्स रिटर्न, उसके बाद ये सब देख सकते हो क्रेडिट नोट्स है, और उसके बाद परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो तो सेल से रिलेटेड हो गया। अब जो है सो परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जो सबसे पहला चीज है वो यहां देख सकते हो वेंडर है, उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपेंस है, उसके बाद मतलब कि खर्चे क्या है। वेंडर में वेंडर होता है जिसे आप जो प्रोडक्ट है वो आप परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद एक्सपेंस यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होती है, जो खर्च होती है, वो हो गया। उसके बाद परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज रिसिप्ट्स, बिल बनाना पड़ेगा, पेमेंट मेड, अगर पेमेंट कर दिए हो वेंडर का तो वो हो जाएगा वेंडर क्रेडिट है। उसके बाद रिपोर्ट वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पेमेंट का ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो इन्वेंट्री के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये जोहो इन्वेंट्री के अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स है, स्पेशली इन्वेंट्री का यूज जो है सर्विसेज से नहीं, ये गुड्स से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस होती है उनमें ये वाली इन्वेंट्री का जो सॉफ्टवेयर होता है, इन्वेंट्री का जो सर्विस होता है वो लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई सर्विस है
तो स्पेशली उसके लिए आप जोहो बुक्स वाली सर्विस ले सकते हो और इसका इस्तेमाल करके सर्विस से रिलेटेड अकाउंटिंग कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको आप कर सकते हो। हालांकि जो जोहो बुक्स है उनको आप जो है दोनों में यूज कर सकते हो, यानी कि चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, अकाउंटिंग के लिए, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी इनकम होती है बिजनेस की, या जो भी एक्सपेंडिचर यानी खर्च होती है, उन सबको आप वहां से मैनेज कर सकते हो, बिल वगैरह बना सकते हो और जो है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो, सारी चीजें बना सकते हो। अगर आपने जोहो बुक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है जोहो लिस्ट में, जोहो वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हो। कैसे मेल आईडी बनाना है वो भी आपको मैंने बता दिया है, उसके लिए जो है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जा करके देख सकते हो। तो ये हो गया। इस तरीके से गाइज आप जोहो इन्वेंट्री को यूज कर सकते हो। वैसे अगर कोई बड़ा बिजनेस है उनमें जोहो इन्वेंट्री और जोहो बुक्स दोनों को आप एक साथ मैनेज कर सकते हो। सिर्फ इन दो को नहीं बल्कि बहुत सारे जो टूल्स है उन सबको एक इकोसिस्टम के तौर पे आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। अगर आपकी बिजनेस बहुत बड़ी है तो लार्ज स्केल पे अगर कोई बिजनेस है तो वो जो है सारे टूल्स को जो है इकोसिस्टम के तौर पर, अपने बिजनेस के इकोसिस्टम के तौर पे उनको यूज कर सकता है। तो इस तरीके से जो है जोहो की जो इन्वेंट्री वाली जो सर्विसेज है उनको यूज कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सारी चीजें यूज करनी है इसमें। सो इस वीडियो में मैंने ये बता दिया फिलहाल के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। कोई डाउट हो तो कमेंट भी करे, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही साथ आपको विजिट करना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को, जहां से आपको इसी तरह की और भी वीडियो के लिंक और प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।